गुड इवनिंग। मेरा नाम पूनम है। मैं पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। एक्चुअली मेरा एजुकेशन बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस में हुआ है एंड मैं अभी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रही हूँ फॉर मैनुअल टेस्टर एंड ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए। मैं आपको आशा मैम के बारे में बताना चाहती हूँ। एक्चुअली मेरी और मैम की मुलाकात यूट्यूब पर हुई और वहाँ पर मैंने उनको एक क्वेश्चन किया था। तो लाइव टैरो ट्रेडिंग चल रही थी वहाँ पर। मैंने उनको मेरा क्वेश्चन किया, उसके बाद मुझे जो आंसर चाहिए तो वो मिला। वो बहुत रेजोनेट किया, मतलब वो सही था। और उन्होंने बोला कि आपने जो भी पूछा है ना उसका सोल्यूशन है, आप मेरे हीलिंग सेशन ज्वाइन कर लो। तो पहले से ही मैं यूनिवर्स को बहुत बोल रही थी, मतलब मैं काली माँ को बहुत मानती हूँ। तो मैं काली माँ की पूजा कर रही थी कि माँ मुझे इस सिचुएशन से, मेरे जो भी सिचुएशन चल रही है वहाँ से मुझे बाहर निकालो, मुझे गाइड करो। और मैं बहुत कंफ्यूज थी, मतलब मैं बहुत परेशान भी थी। और उसी सिचुएशन में मुझे आशा मैम मिली। मैं कहती हूँ कि माँ ने ही मुझे एंजल की तरह उनको भेजा है मेरे पास। और मेरी जर्नी स्टार्ट हुई हीलिंग की। और मैं बहुत इमोशनली डिस्टर्ब थी। मेरे रिश्तों को लेकर कंफ्यूज थी, सैडनेस थी और मुझे क्लैरिटी की बहुत ज़रूरत थी। मुझे हीलिंग की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए मैंने ज्वाइन कर लिया उनके सेशन। और जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल गया है। मतलब जो मेरी अंदर की शांति मुझे चाहिए थी ना, वो आशा मैम के पास आने से मुझे मिल गई है। हमारे जो पहला सेशन था, मैंने ज्वाइन करी थी पहली बैच जो 15 दिन की थी, बट मैं अच्छे से कर नहीं पाई। और उसके बाद 21 डेज़ की हीलिंग सेशन आई। तब मैम ने मुझे बोला कि पूनम ज्वाइन कर लो, आपका कुछ भी नहीं हुआ है पहले सेशन में, तो आप यहाँ से अच्छे से स्टार्ट करो। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप जो भी मैम ने सिखाया है वो करती गई। और मैं आज की पूनम और जो मैं पहली पूनम थी उसमें बहुत डिफरेंट है। मतलब मैं बहुत उलझी रहती थी विचारों में, बहुत ऐसा नेगेटिव विचार मैं करती रहती थी कि मुझे समझ नहीं आता था कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत डिस्पैरेट होती रहती थी। लेकिन जब मैम ने जो काउंसलिंग ली, हमारी काउंसलिंग सेशन लिए उन्होंने, काउंसलिंग में स्टेप बाय स्टेप बचपन से लेकर आज तक हमारे साथ क्या हुआ है वो उन्होंने अच्छे से सुना, समझा हमको और उनको आइडेंटिफाई किया। और उसके हिसाब से हमारे डेली रूटीन क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए वो सब उन्होंने हमें बताया। और उसके बाद हमारी जो भी हीलिंग का जर्नी है वो चालू हो गई। उन्होंने बहुत सारे टूल्स यूज़ किए, जैसे कि NLP, एडवांस होपोनोपोनो, जर्नलिंग, अफर्मेशन, जो इनर चाइल्ड की हीलिंग वो भी मेडिटेशन होता है, वो सब उन्होंने हमारे ऊपर ट्राई किया। और हमें उस नेगेटिव थॉट से, उस पैटर्न से बाहर निकाला। स्टेप बाय स्टेप उन्होंने हमारी उंगली पकड़कर उन्होंने हमें आगे लेकर आई हमें। मतलब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कि NLP से बहुत सारी मदद होती है हमारे नेगेटिव थॉट्स पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके हमारे जो पॉजिटिव थिंकिंग अडॉप्ट करने में मदद करती है। हमें डिसीजन लेने के लिए, खुद पर भरोसा करने के लिए वो बहुत मदद करती है। होपोनोपोनो प्रेयर से हमारे जितना भी पुराना गुस्सा है, जितनी भी गिल्ट है, उसे छोड़ने में मदद करती है। खुद को माफ़ करने और दूसरों को माफ़ कराना सिखाती है। और डेली रूटीन में बहुत अच्छी तरह से ग्रैटिट्यूड, मतलब एक बहुत पॉजिटिव सोच, मतलब तुरंत पॉजिटिव होना है तो ग्रैटिट्यूड बहुत अच्छा है। मतलब उन्होंने ग्रैटिट्यूड के लिए बहुत बोला
और मैं उसकी वजह से बहुत शांत फील करने लगी हूँ। ओवरऑल हीलिंग जर्नी के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि आपको, कि अगर कोई टूटा है दिल से, मतलब अंदर से कोई टूटा है जिसको भी हीलिंग की ज़रूरत है, मैं चाहती हूँ कि सभी को हीलिंग की ज़रूरत होती है। सब किसी ना किसी मतलब विचारों में, थिंकिंग में, मतलब बहुत सारे परेशान रहते हैं लोग। मैं बताना चाहती हूँ कि मैम ने स्टेप बाय स्टेप, मतलब सेल्फ लव कैसे करना है, खुद को कैसे पहचानना है, मिरर वर्क कैसे करना है, खुद को मिरर में जाकर खुद को आई लव यू कैसे बोलना है, या बहुत सारा उन्होंने हमें सिखाया है इस सेशन में, इस जर्नी में। और 21 डेज़ की जर्नी हमारी बहुत अच्छी थी। मैं बताना चाहती हूँ कि मैं पहले से ज़्यादा बहुत शांत हो गई हूँ, और आशा मैम एक एंजल की तरह मेरे लाइफ में आई है। मैं उनको दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं उनको बहुत प्यार से, मतलब बहुत प्यार भेजती हूँ, और बहुत सारा लव, और मैं उनको बहुत सारा ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ। आप ना मेरी ज़िंदगी में आते तो मेरी ये लाइफ अच्छे से चल नहीं पाती। उन विचारों में मैं अभी भी वहाँ पर ही रहती। मैंने उस टाइम डिसीजन नहीं लिया होता कि चलो आशा मैम के सेशन ज्वाइन करो या नहीं ज्वाइन करो, मतलब मैंने सोचा होता कि क्या करना है, क्यों करना है ऐसा। तो मैं कभी भी खुद को हील नहीं कर पाती। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस सेशन ने मुझे बहुत क्लैरिटी दी है। बहुत मेरा जो गिल्ट था रिलीज़ हुआ है। मैं जो बहुत कन्फ्यूज़न रहती थी, और जो भी कन्फ्यूज़ रहती थी मैं, वो सारा मतलब बहुत क्लियर हो चुका है। और मुझे अपने निर्णयों के प्रति जो भी कॉन्फिडेंट है वो बहुत कॉन्फिडेंट बनाया है। और जो मुझे चाहिए था, मतलब मैं चाहती थी कि बहुत सारे, मतलब मैं बहुत कन्फ्यूज़ रहती थी कि मतलब रिश्तों के बारे में, तो वो भी क्लैरिटी बहुत सारी आ गई है। मेरी मेन प्रॉब्लम ये थी कि मेरा हस्बैंड मेरे से बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं करता था, बट वो जो दृश्य है, वो जो चित्र है, बदल चुका है पूरी तरह से। मैं मैम को भी ये बताना चाहती हूँ कि मेरी पूरी तरह से लाइफ चेंज हो गई है मैम। मैं आपको बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हस्बैंड मेरा बहुत अच्छे से मुझसे, मतलब मेरा रिश्ता बहुत हील हो गया है, ये बताना चाहती हूँ। आपने मुझे पर्सनली बताया था सेशन में, कि मैंने पर्सनल सेशन भी लिए थे आपके, तो आपने बताया था कि रोज़ चलते फिरते जो होपोनोपोनो प्रेयर है उनको बोलनी है, मतलब जैसे कि लव वाइब्रेशन की तरह उनको भेजना है। वो मैं करती गई, और मेरे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ गए। मेरे मन में उनके प्रति और उनके मन में मेरे प्रति जो भी नेगेटिव थॉट्स थे वो बहुत रिलीज़ हो गए। बहुत शांत सा फील हो रहा है, और मैं आपको बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं दूसरों को भी यही गाइड करती हूँ कि आप आशा मैम के जो भी सेशन है वो ज़रूर लेना, आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। धन्यवाद।